हेलो दोस्तों, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटी की क्लास 8 कराने वाला हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। आपको ये याद रखना होगा। ठीक। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको ये याद रखना है। और उपराष्ट्रपति अमेरिका का संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। याद रखना है आपको ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होती है? तो देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता को। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ही वो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो ये योग्यता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री को लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति तो लड़ ही सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, किसी राज्य का राज्यपाल भी लड़ सकता है और संघ अथवा राज्य का मंत्री भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं आगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह ही होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। आपको याद रखना होगा ये। ठीक है। आगे चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले सदस्य, इन्हें देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। और लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के ही निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि निर्वाचित और मनोनीत में अंतर क्या होता है? तो देखो मैं बताता हूँ। तो निर्वाचित वो होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं और मनोनीत वो होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी कि कितने लोगों को मनोनीत करता है, और लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं और लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। ठीक है। याद रखना आप इन्हें। ठीक है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में भाग लेते थे। ठीक है। तो इसे मेरे नोट में डाल के लिख दिया है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। जब उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर उनको शपथ कौन दिलाता है और उनकी पद अवधि क्या होती है? जब उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई व्यक्ति दिलाता है। ठीक है। और उनकी पद अवधि होती है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। अगर वो चाहें तो अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र को राष्ट्रपति को सौंपकर भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं।
अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, केवल राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी होती है कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। शर्त क्या है इसके लिए कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, बस। ठीक है। वैसे उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार उल्लिखित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में केवल और केवल अधिक से अधिक 6 माह तक ही काम कर सकता है। कितने माह तक? अधिक से अधिक 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। और वो अपने इन 6 माह के दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता पाता है। ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता। ठीक है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है और राष्ट्रपति को मिलने वाला लाभ पाता है। इसके अलावा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे, तो भी आप इसका जवाब देंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन्हें देखते हैं। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण और अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो अनुच्छेद 70 के द्वारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो इस तरह से हमारा उपराष्ट्रपति खत्म होता है। अब हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक उम्र क्या होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक उम्र क्या होती है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? तो आप इसका जवाब देंगे 35 वर्ष। क्या? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक उम्र 35 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है। कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। तो आप इसका जवाब देंगे संसद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 13। बताइए। तो आप इसका सही जवाब देंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना की आवश्यकता होती है? तो आप इसका जवाब देंगे 14 दिन। 14 दिन पहले सूचित करना होता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य से मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है। सी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और डी राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किनके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमने देखा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के माध्यम से होता है।
निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से और मनोनीत सदस्यों के माध्यम से। ठीक है, दोनों सदस्यों के माध्यम से होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा ही काफ़ी होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? राज्यसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो आप इसका सही जवाब देंगे राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मतलब हो जाता है संसद। क्या? संसद। तो संसद की बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट में जवाब देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।